आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आज जो मुकाबला था रॉयल डर्बी और वहां पे 16वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो भी गुवाहाटी के मैदान में। और राजस्थान रॉयल्स इस सीजन जिस तरीके से जीत का ये रथ चल के आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये इस मैच में भी, क्योंकि उनका दूसरा होम है गुवाहाटी, तो यहाँ पे इस सीजन का आखिरी मुकाबला था और इस सीजन दोनों ही मैच गुवाहाटी में जीत चुकी थी। तो तीसरा ये मुकाबला आखिरी मुकाबला था गुवाहाटी में इस सीजन। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो पिछला दो मैच अपने घर में जीत कर आए हुए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं जीत के रथ पे सवार थे। तो दोनों ही टीम जबरदस्त टीम थे, दोनों ही टीमों के बीच एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा था और वहां पे मिला भी। आज जिस तरीके से सोच रहे थे कि वैसा मुकाबला होगा और वैसे ही अंदाज में मुकाबला हुआ। एक वक्त कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स बाजी मारते, तो एक वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तो वहां पे उलटफेर होते हुए दिखाई दिए एक एक फेजेस में। हालांकि टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि बारिश भी आ चुकी थी, आज थोड़ा बहुत लेट स्टार्ट हुआ और वहां पे राजस्थान रॉयल्स आज टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला। कप्तान द्वारा ये बात है कि ड्राई पिच था, इसलिए शायद चेस करने को देखेंगे और स्पिनर्स उनके पास था और थोड़ा बहुत गेंद फंस कर आते हुए भी दिखाई दिया। नए गेंद हालांकि जो हरकत कर रही थी, बेहतर हरकत करते हुए नजर आए दोनों ही टीमों की। अगर बात करें, हालांकि जॉश हेजलवुड की वापसी हुई किसके जगह पे, जैकब डफी के जगह पे, और वहां पे राजस्थान रॉयल्स वही प्लेइंग 11 के साथ उतरते हुए नजर आए। एक हालांकि गेंदबाजी में ब्रिजेश शर्मा को लाए थे तुषार देशपांडे की जगह पे, जो एक अच्छा खासा मूव था। लेकिन शुरुआती गेंद, पहला ही गेंद हल्का सा थोड़ा बहुत चोरे या खेले, वहां पे टॉप एच लगता है, वहां पे कैच कीपर के द्वारा जोफ्रा आर्चर पहले ही गेंद में विकेट चटका जाते हैं सॉल्ट का। फिर विराट कोहली, देवदूत पाडिकल पाडिकल की शानदार एक एज का चौका जाता है, फिर कट शॉट खेलते हैं। उसके बाद विराट कोहली का एज, अगर पहला स्लिप में रहते खिलाड़ी, तो वहां पे पहले ही ओवर में वो शून्य पे चलते बनते, वहां पे एक चौके के लिए गए। तो कहीं ना कहीं पहला ही ओवर, पहला ही गेंद में विकेट गिरने के बाद भी रन्स बड़े कहीं ना कहीं धार से आते हुए दिखाई दिए और दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे। शुरुआत एक लाजवाब शुरुआत देने की फिराक में, तो वहां पे सफल भी रहे थे। वहां पे नंद्रे बर्गर चौका, वहां पे देवदूत पाडिकल, फिर कहीं ना कहीं आपके विराट कोहली ने लगाया एक, कहीं ना कहीं वाइड का चौका गया, ज्यादा ही थोड़ा बहुत बाहर गेंद डाल दिए। एक जो अंदर आने वाली गेंद जो कहीं ना कहीं बहुत चक्कर रह गया विराट कोहली, वो भी कहीं ना कहीं बाई का चौका गया। तो वो ओवर में महंगा 3 ओवर कहीं ना कहीं जो था 45 रन बना चुके थे, जहां पे विराट कोहली जोफ्रा आर्चर को करारा प्रहार करते हुए नजर आए, चौके पे चौके, कट्स के चौके। और वही उसी ओवर में जिस तरीके से विकेट चटकाया देवदूत पाडिकल, स्क्वेले के दौरान हेटमायर द्वारा जबरदस्त वो कैच, जबरदस्त वो एफर्ट्स लगाया, 45 रन पे 2 विकेट गिरते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत वापसी करना शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि वहां पे आपके संदीप शर्मा ने भी गेंदबाजी की, वहां पे हालांकि चौके खाए, कुछ जबरदस्त कवर ड्राइव्स और कहीं ना कहीं मिड ऑफ के तरफ खेलते हुए दिखाई दिए। लेकिन रवि बिश्नोई आए, रवि बिश्नोई इस सीजन जब जब आए वहां पे विकेट चटकाते हुए नजर आए, मैच को भी घुमाते हुए नजर आए और आज भी वैसा ही किया। वहां पे विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को आप पूरी तरीके से गच्चा खिला रहे हैं, वहां पे क्लीन बोल्ड कर रहे हैं, गुगली को पढ़ नहीं पाए और बैट पैड के गैप में से जबरदस्त वो बोल्ड देखने को मिला। और विराट कोहली 32 रन बनाए 16 गेंदों में, एक आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। देवदूत पाडिकल ने भी वही कोशिश की थी, लेकिन रजत पाटीदार जब आज आए बल्लेबाजी करने, जहां पे 2-3 विकेट्स गवा चुके थे, ऐसा लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं वहां पे गुच्छों में विकेट, जब शुरुआत पहला 3 ओवर अलग दिख रहा था, उसके बाद विकेट्स गिर रहे थे। वहां पे गेंदबाजी बेहतर हो रहा था, अच्छा खासा लाइन लेंथ का इस्तेमाल कर रहा था, जो पहले 3 ओवर के बाद शानदार वापसी किया राजस्थान रॉयल्स ने गेंदबाजी में। नंद्रे बर्गर वहां पे पावर प्ले में 61 रन, 3 विकेट गिर चुके थे। फिर पावर प्ले के बाद भी रवि बिश्नोई आते हैं और किसका विकेट चटकाते हैं, वहां पे आपके कृणाल पांड्या निकल कर खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे और वहां पे भी जबरदस्त वो कैच पकड़ा हेटमायर ने। और उसके बाद देखे तो टीम डेविड भी आते हुए नजर आए, जितेश शर्मा आते हुए नजर आए और गेंदबाज जो आज खेल रहे थे ब्रिजेश, स्किटी गेंदबाज है, अंदर आती हुई गेंद वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार है। उससे पहले एक चौका लगाया था, जडेजा ने भी एक आध ओवर किए थे बेहतर, जडेजा ने भी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन ब्रिजेश ने वहां पे विकेट चटकाते हुए नजर आए। वहां पे टीम डेविड आया, चौके लगाया, तो वहां पे रन्स उस हिसाब से निकल नहीं रहे थे। तो करीबन 11वें ओवर 12वें ओवर तक वैसा चल रहा था, विकेट्स भी गिर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप ढूंढ रही थी। रजत पाटीदार ने थोड़ा बहुत धैर्य दिखाया और वह अकेले खिलाड़ी डटे रहे, जहां पे थोड़ा बहुत और समझ बूझ पारी खेलने को देख रहे थे। अगर वहां पे उनका विकेट गिरता तो शायद और भी ज्यादा लड़खड़ा जाते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ये बल्लेबाजी क्रम, और लगातार विकेट जा रहे थे। जोफ्रा आर्चर बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे, ब्रिजेश शर्मा आते आते ही विकेट्स, टीम डेविड को थोड़ा बहुत पटकी हुई गेंद, वहां पे लॉन्ग ऑन के हाथों कैच। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशंस का इस्तेमाल कर जबरदस्त गेंदबाजी किया इस युवा गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा द्वारा। लेकिन जो 6 विकेट गिर चुके थे 94 रन पे,
वहां से लग नहीं रहा था कि आप इतने कम्पिटेटिव स्कोर तक पहुंच पाएंगे, जहां पे आपके रोमारियो शेफर्ड और रजत पाटीदार थे। रोमारियो शेफर्ड ने आकर थोड़ा बहुत एक रवि बिश्नोई को छक्का लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, फिर कहीं ना कहीं आपके ब्रिजेश शर्मा को जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आए। आपके रोमारियो शेफर्ड कुछ गलत लाइन का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। रविंद्र जडेजा ने विकेट चटके, रोमारियो शेफर्ड टॉप एज लगता है कैच जाते हैं। जब रोमारियो शेफर्ड का विकेट गया तो वही वक्त इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर दिया। वो आज वेंकटेश अय्यर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे पहले इनिंग्स में। तो फिर उसके बाद क्या, रणधीर बर्गर को 2 जबरदस्त छक्के लगाते हैं और क्या एक निकल कर कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, एक कराकेदार, उतना उछाल था नहीं, फिर भी स्केले के ऊपर से दे मारा छक्का। और वहां पे रजत पाटीदार ने वो जो छोटी सी पारी खेली थी आखिरी में, वो 15वें ओवर से जो थोड़ा बहुत तेजी बरता था, उसके कारण कहीं ना कहीं 200 रन के करीब पहुंचे थे। वहां पे संदीप शर्मा को भी चौका लगाते हैं, रवि बिश्नोई को भी 2 छक्के लगाते हैं। रवि बिश्नोई पहला 2 ओवर जबरदस्त था, आखिरी 2 ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया और आखिरी 5 ओवर में वही कोशिश थी, लगभग 60-62 रन से जोड़े थे। और वहां पे संदीप शर्मा ने ही चलता किया, स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, वहां पे आउट हो गया। कप्तान ने 63 रन बनाए, महत्वपूर्ण कप्तानी पारी के लिए 40 गेंद में 63 रन। जब विकेट से छोर से गिर रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे धैर्य दिखाया और पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश। आखिरी ओवर में संदीप शर्मा के ओवर में 21 रन जड़ते, जिसमें से 2 छक्के और चौके लगाते हैं वेंकटेश अय्यर। बनना वेंकटेश अय्यर की वो आखिरी ओवर में केमियो पारी, 15 गेंदों में 29 रन आबाद, 2 छक्के की मदद से बनना 200+ रन होना भी मुश्किल था। एक वक्त लग नहीं रहा था कि 120, 25, 30 तक जाएंगे, वहां से 201 रन बनाना ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वापसी कर चुके हैं। 8 विकेट नुकसान, 2 विकेट रवि बिश्नोई, 2 विकेट जोफ्रा आर्चर बेहतर, जोफ्रा आर्चर का एक ओवर बाकी रह गया था, लेकिन 202 रन का लक्ष्य था और आप पीछा कर रहे थे एक विशाल कायम लक्ष्य का। और इस सीजन पहली बार 200+ रन का पीछा करते हुए नजर आए राजस्थान रॉयल्स। लेकिन जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी उनके ऊपर निगाहें रहे थे। जोश जलोल आज खेल रहे थे, जबकि एक स्पिनर हालांकि श्रेयस अय्यर का इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन पावर प्ले को जिस तरीके से डोमिनेट किया, जिस बेरहमी से बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के ऊपर प्रहार किया, लाजवाब। वैभव सूर्यवंशी फिर से एक और बार 15 गेंदों में अर्शित की पारी, और फिर से वही, इस सीजन भी वही 15 गेंदों में अर्शित की पारी, आज भी वही 15 गेंदों में अर्शित की पारी। इससे यह पता चलता है इस युवा खिलाड़ी में क्या दमखम है। और कोई भी गेंदबाज हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे जॉस जलोल हो, लाजवाब। पहले ही गेंद में बाउंड्री से मारने को देख रहे थे और जिस तरीके से आज आ रहे हाथों लिया, पहला 2 ओवर थोड़ा बहुत शांत रहे थे, हालांकि एक स्ट्रेट ड्राइव बहुत ही जबरदस्त अंदाज में लगाए थे, 2 चौके भुवनेश्वर कुमार को, फिर जॉश जलोल को 2 छक्के लगाए थे जायसवाल ने स्क्वायर लेगर कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ। फिर आखिरी गेंद कट खेलने वाली गेंद थी नहीं, वहां पे विकेट दे बैठे और जायसवाल करीबन देखे तो 13 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद आए ध्रुव जुरैल, उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए वहां पे आपके वैभव सूर्यवंशी, भुवनेश्वर कुमार को 2 चौके छक्के लगाते हुए नजर आए। फिर कहीं ना कहीं अभिनंदन सिंह आए थे, अभिनंदन सिंह को भी चौका लगाया, छक्का लगाया, लाजवाब पारी। जॉश जलोट को 3 लगातार चौके, वहां पे कट भी थे, पुल भी थे, डाउन द ग्राउंड शॉट भी था, छक्का भी लाजवाब एक स्केले के ऊपर से। इससे यह पता चलता है कि कोई भी खिलाड़ी आपके सामने हो, वैभव सूर्यवंशी किसी को बख्शने वाले हैं नहीं। भुवनेश्वर कुमार को भी वही अंदाज में प्रहार करते हुए नजर आए, 2 जबरदस्त छक्के, कैच पकड़ ही लिया था कहीं ना कहीं फाइन लेग की तरफ, स्क्वायर की तरफ फील्ड सॉल, वो भी छक्के के लिए गया और उसके साथ अर्शद के पारी भी पूरा करते हुए नजर आए। आखिरी ओवर पावर प्ले का अभिनंदन सिंह को वहां पे 2 छक्के और 3 चौके लगाते हुए नजर ध्रुव जुरैल, और वहां से ध्रुव जुरैल का बल्ला बोलना भी शुरुआत हुआ। पावर प्ले में 97 रन, 1 विकेट के नुकसान में, जो आप 202 रन का पीछा करें, पावर प्ले में अगर इतना रन बना देते तो कहीं ना कहीं ओपोनेंट के ऊपर आप पूरी तरीके से दबाव बना देते। कुणाल पांड्या पहला ओवर महंगा गया, जहां पे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरीज उतना किए नहीं थे, लेकिन ध्रुव जुरैल ने भी चौका लगाया, छक्का। वैभव सूर्यवंशी बहुत ही आसानी से छक्का लगा रहे थे स्क्वायर के ऊपर से, ऐसा लग रहा था कि खिलवाड़ कर रहे थे गेंदबाजों के ऊपर। उसके बाद टीम डेविड के, क्योंकि आज गेंदबाजी का विकल्प उतना था नहीं, तो टीम डेविड के एक ओवर करने के लिए लाए थे ऑफ स्पिन, वहां पे भी 2 छक्के जड़ दिए आपके वैभव सूर्यवंशी। तो ऐसा लग रहा था कि वैभव सूर्यवंशी लाजवाब प्रदर्शन, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 129 रन बना चुके थे 8 ओवर के अंत तक, और वहां पे ऐसा लग रहा था कि आज शामत आ चुकी है गेंदबाजों के ऊपर। फिर अगला ओवर आते हैं कुणाल पांड्या, पहले ही गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश, वो लॉन्ग ऑफ में भी खेल सकते थे और एक फ्लो में खेल दिया, वहां पे कैच दे बैठे वैभव सूर्यवंशी। विराट कोहली ने वो कैच पकड़ा, लेकिन 26 गेंदों में 78 रन के पारी, 300 स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पे 7 छक्के 8 चौकों की मदद से, और क्या पूरी तरीके से गिरफ्त में करके गए थे। जब वो उनका विकेट गया लगभग 71 गेंदों में 73 रन चाहिए थे, वहां पे वो उतना मुश्किल था नहीं, लेकिन वहां पे गुच्छों में विकेट चटका, एक बाउंसर डाला हेटमायर,
कट खेलने की कोशिश, हार्डमैन के ऊपर अपर कट खेलने की कोशिश, शॉर्ट हार्डमैन के हाथों कैच। वहां पे लगातार 2 विकेट हैट्रिक का मौका था। फिर आपके कहीं ना कहीं आए रियान पराग ने भी कुछ गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। जोश अजल आते हैं वहां पे फील्ड ऐसा लिया था, वहां पे स्लो डिलीवरी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन वहाँ पे तेज डाला और वहीं पे लॉन्ग ऑन के हाथों कैच। वहाँ पे 3 विकेट। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कुछ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वापसी कर पाती है नहीं। उसके बाद धैर्य दिखाया ध्रुव जुरेल और कहीं ना कहीं जडेजा ने। फिर सिंगल्स से खेला, एक आध ओवर जहाँ पे भुवनेश्वर कुमार हो, कुणाल पांड्या वहाँ पे सिंगल्स डबल्स गए, बीच में एक आध चौका लगाते हुए नजर आया कुणाल पांड्या को। रविंद्र जडेजा ने भी, वो भी इनसाइड एज का चौका गया था। फिर जॉश हेजलवुड तो वही रहा, 14वें ओवर तक वैसा ही चलता रहा, सिंगल्स डबल्स से बीच में एक चौका, तो उस हिसाब से खेलते रहे। लेकिन बाद में अभिनंदन सिंह को 2 चौके लगाया आपके ध्रुव जुरेल, और उसके बाद फिर वापसी किया। रोमारियो शेफर्ड को भी गेंदबाजी करने दिए, एक आध ओवर किए थे वहां पे। रोमारियो शेफर्ड को भी जबरदस्त एक छक्का भी लगाते हुए नजर आ रहे थे ध्रुव जुरेल, और मैच भी जीत दिलवाते। और ध्रुव जुरेल, वैभव सूर्यवंशी ने तो 26 गेंद में 78 रन की पारी खेली, जिसमें से 7 छक्के लगे, तो ध्रुव जुरेल भी कहाँ पीछे थे। 43 गेंदों में 81 रन की नाबाद पारी, 3 छक्के की मदद से, यानी कि योगदान जबरदस्त किया। और जो पार्टनरशिप था वैभव सूर्यवंशी के साथ, शतकीय पार्टनरशिप, उसी ने कहीं ना कहीं मैच का रुख ही पलट दिया। वैभव सूर्यवंशी ने जो 26 गेंदों में 78 रन की पारी खेली, 8वें ओवर तक जब तक खड़े थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कहीं पे भी कम्पीट कर रहे हैं। वो एक अच्छा ओवर कुणाल पांड्या का, वहां पे 2 विकेट गुच्छों में चटकाना, थोड़ा बहुत वापसी किया था। वरना अगर वैभव सूर्यवंशी और 3-4 ओवर ठहर जाते क्रीज में, तो शायद ये शतक भी पूरा करते और मैच भी शायद और भी जल्द से जल्द खत्म करने के फिराक में रहते हैं। 18 ओवर में जाकर आखिर में फिनिश किया, 202 रन चेस कर गए आसानी से, मैं कहूंगा। 4 विकेट 6 विकेट की एक जबरदस्त जीत, और राजस्थान रॉयल 4 में से 4 जीत। अपने घर में 3 खेले थे, गुवाहाटी में तीनों में से तीनों जीत, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस सीजन की पहली हार, घर के बाहर आते ही पहले हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल के सीजन में जबरदस्त ऑरेंज कैप होल्डर है, और कहीं ना कहीं आज के मैच में भी वही प्रदर्शन, वही लाजवाब अंदाज, 15 वर्षीय खिलाड़ी द्वारा जिस तरीके से डोमिनेशन दिखा, लाजवाब डिस्ट्रक्शन मैं कहूंगा, बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। तो अभी के लिए इतने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।